तिलावत और तर्जमा कुरान अफजल क्या है। एक शख्स समझकर तर्जमा के साथ कुरान मजीद पढ़ता है लेकिन बहुत कम पढ़ता है, और दूसरा शख्स तर्जमा के बगैर तिलावत करता है और ज़्यादा पढ़ लेता है। दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन सा अमल है, कौन सा अमल ज़्यादा इख्तियार करना चाहिए। मोहम्मद अहमद पंजाब से। देखें, दोनों अमल की अपनी अपनी फजीलत है, तो हर चीज़ का कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं होता। अरबी में जो कुरान मजीद की हम तिलावत करते हैं, इस पर जो सवाब मिलता है वो तर्जमे में नहीं मिलता, और तर्जमा पढ़ने के जो फ़ायदे हैं वो ज़बानी तिलावत के नहीं है। तो दोनों काम करने चाहिए। इसलिए उलमा कहते हैं कि कम से कम जिसकी स्पीड मुनासिब हो ना, रफ्तार, उसे कम से कम महीने में एक कुरान तो अरबी वाला ख़त्म करना चाहिए, जो ओरिजिनल यानी बग़ैर तर्जुमे वाला, और फिर उसके साथ तफसीर भी पढ़ता रहे। और जिसकी रफ्तार बहुत स्लो है तो कम से कम आधा कुरान एक महीने में वो पढ़े, 15 पारे पढ़े, और नहीं हो सकता तो कम से कम एक पाव पारे पढ़ ले। यानी एक पाव पारा जो है ना वो एक पाव कुरान जो है वो लाजमी एक महीने में, यानी 4 महीने में वो कुरान ख़त्म करे। तो इतनी तिलावत अगर ज़बानी हो रही है तो फिर बाकी तफसीर भी पढ़नी चाहिए, उसके अपने फ़ायदे हैं। भाई सवाब दोनों में बहुत है, इसका सवाब अलग किस्म का है और उसका सवाब अलग किस्म का है। जैसे कोई कहे मैं रोज़ा रखूँ या नमाज़ पढ़ूँ, भाई रोज़े का अलग टाइप का सवाब है, नमाज का अलग टाइप का सवाब है। दोनों फजीलतें जब ही हासिल होंगी जब दोनों इबादतें करेंगे। एक को छोड़कर दूसरी करेंगे तो वो वाली फजीलत नहीं हासिल होगी। क्या योगा शिर्क से ताल्लुक़ है योगा का? योगा की हकीकत क्या है? क्या योगा और शिर्क का दूर दूर तक कोई लेना देना है या नहीं है? क्या स्टाइल है सवाल का भाई। साहिल साहब न्यूयॉर्क से पूछते हैं। देखें, योगा और शिर्क का दूर दूर का भी कोई लेन देन नहीं है। शिर्क तो अल्लाह के साथ किसी और को इबादत में शरीक करना, ये अमल है। योगा तो एक एक्सरसाइज है, वो ठीक है हिंदुओं के पंडितों ने शुरू की थी, उनका कोई ख़ास मकसद होता होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रिवायत है, मुझे इसकी सनद की पूरी तहकीक नहीं है, रिवायत अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मोमिन, हिकमत जो है ना मोमिन की गुमशुदा चीज़ है। कोई भी अच्छी बात कहीं से मिले ले लेनी चाहिए। तो वो जिस नीयत से भी करते हो, अगर हमें इसमें सेहत में फ़ायदा नज़र आता है तो हमें ले लेना चाहिए, चाहे हिंदू कर रहे हो या ईसाई कर रहे हो, यहूदी कर रहे हो। क्योंकि हम अगर इसको करेंगे भी तो कोई मज़हबी रस्म की हैसियत से नहीं, बल्कि एक फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए लोग ये एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर कोई माहिर जो है ना वो ट्रेनर आपको बताए कि भाई ये वाली एक्सरसाइज करने से आपको ये फ़ायदा होगा योगा की, तो वो कर लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसमें ख़ुद से इंटरनेट पे घुस के एक्सरसाइज निकाल के आड़े तिरछे होने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाज़ दफ़ा मोहरे खिसक जाते हैं या कोई और बाद में मसाइल पैदा होते हैं। तो किसी माहिर, जो हर काम उसके माहिरीन से पूछ के करना चाहिए।